डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं बैंक विज्ञान और हम क्लास 3, जिसका क्या करेंगे हम आज चैप्टर नंबर 7 शुरू करेंगे, दांतों की देखभाल। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। हमारे मुंह के अंदर ऊपर नीचे दो जबड़े होते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारे मुंह के अंदर क्या होते हैं, दो जबड़े होते हैं, ऊपर और नीचे, जो मसूड़ों से बनते हैं। इन्हीं मसूड़ों में से दांत निकलते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारे मुंह में क्या होते हैं, दो जबड़े होते हैं, जो किन से बनते हैं, मसूड़ों से बनते हैं। और मसूड़ों से ही क्या निकलते हैं बच्चों, दांत निकलते हैं। स्वस्थ व निरोगी दांत सफेद रंग के होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, सफेद रंग के। जो दांत क्या होते हैं, स्वस्थ और जिनमें कोई बीमारी नहीं होती, उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, सफेद दांत होते हैं। काले पीले दांत लोहग्रस्त होते हैं। काले और पीले दांत कैसे होते हैं बच्चों, लोहग्रस्त, यानी कि उनमें बीमारी लगी होती है। अब पढ़ते हैं बच्चों दांतों का महत्व। तो क्या पढ़ते हैं बच्चों, दांतों का महत्व। आइए बच्चों शुरू करते हैं। नंबर 1, दांतों से हम भोजन को काटते चबाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जब हम भोजन को खाते हैं तो दांतों से क्या करते हैं बच्चों, भोजन को काटते और चबाते हैं। बिना दांत वाले व्यक्ति रोटी नहीं चबा पाते। अच्छी तरह चबाकर खाने से भोजन को आसानी से पचाया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, बिना दांतों वाले लोग अच्छे से भोजन नहीं खा सकते। और हम भोजन को क्या करते हैं बच्चों, चबा चबा कर खाते हैं, तो उसे क्या कर सकते हैं, हम अच्छे से पचा सकते हैं। नंबर 2, दांतों वाले व्यक्तियों का चेहरा भरा हुआ और सुंदर लगता है। तो जब दांतों वाले व्यक्तियों का चेहरा कैसा लगता है बच्चों, भरा हुआ और सुंदर लगता है। बिना दांत वाले व्यक्ति का चेहरा पिचका हुआ होता है और कोई देखना पसंद नहीं करता। तो प्यारे बच्चों, बिना दांत वाले व्यक्तियों का चेहरा कैसा होता है, पिचका हुआ होता है, जिन्हें कोई देखना पसंद नहीं करता है। नंबर 3, दांत कुछ अक्षरों त, थ, द, ध, न को बोलने में हमारी सहायता करते हैं। तो प्यारे बच्चों, कुछ शब्दों को बोलने में त, थ, द, ध, न को बोलने में क्या करते हैं बच्चों, दांत हमारी सहायता करते हैं। दांतों का निकलना। तो प्यारे बच्चों, दांतों के महत्व के बाद करते हैं हम दांतों के निकलना, कि दांत किस प्रकार निकलते हैं। जन्म के समय बालक के दांत नहीं होते। तो प्यारे बच्चों, जब छोटे नवजात शिशु का क्या होता है, जन्म होता है, उसके दांत नहीं होते हैं। 6-7 महीने के बालक के दांत निकलने शुरू होते हैं। प्यारे बच्चों, जब नवजात शिशु क्या हो जाता है, 6 या 7 महीने का हो जाता है, तो उसके क्या होते हैं बच्चों, दांत निकलने शुरू होते हैं। 2-2.5 वर्ष की आयु तक बालक के 20 दांत निकल आते हैं। 2 से 2.5 वर्ष की आयु तक क्या होते हैं बच्चों, लगभग बालक के 20 दांत निकल आते हैं। इन दांतों को दूध के दांत कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, दूध के दांत कहते हैं, जो क्या होते हैं बच्चों, 2-2.5 वर्ष के बच्चे के निकल आते हैं। तो इनकी संख्या कितनी होती है बच्चों, 20 होती है। 6 वर्ष की आयु से दूध के दांत गिरने शुरू होते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब कोई बच्चा 6 वर्ष का हो जाता है तो उसके क्या होते हैं, दूध के दांत गिरना शुरू हो जाते हैं। इसलिए इनको अस्थायी दांत भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, दूध के दांत को क्या कहते हैं, अस्थायी दांत कहते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं बच्चों, गिरना शुरू हो जाते हैं। दूध के दांतों को गिरने पर इनके स्थान पर स्थायी दांत निकलते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब दूध के दांत गिर जाते हैं तो इनके स्थान पर कौन से दांत निकलते हैं, स्थायी दांत निकलते हैं। स्थायी दांतों के टूटने पर नए दांत नहीं निकलते। तो प्यारे बच्चों, स्थायी दांतों के टूटने के बाद नए दांत नहीं निकलते हैं। आयु बढ़ने के साथ साथ दांतों की कुल संख्या 32 हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, आयु बढ़ने के साथ साथ क्या हो जाती है, दांतों की संख्या 32 हो जाती है। जब नवजात शिशु का जन्म होता है तो उसके कोई दांत नहीं होते। 6-7 महीने की जो हो जाता है जब नवजात शिशु, तो उसके दांत निकलना शुरू होते हैं। और 6 वर्ष की आयु में क्या होते हैं बच्चों, 2-2.5 महीने की आयु में दूध के दांत निकलना शुरू होते हैं। 6 माह की आयु में दूध के दांत गिरना शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे आयु बढ़ती है उसके दांतों की संख्या बढ़ जाती है। और दूध के दांत को क्या कहते हैं बच्चों, अस्थायी दांत कहते हैं। दांतों के प्रकार। हमारे मुंह में 3 प्रकार के दांत होते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारे मुंह में क्या होते हैं बच्चों, 3 प्रकार के दांत होते हैं। नंबर 1, काटने वाले दांत। तो प्यारे बच्चों, हमारे मुंह में कितने प्रकार के दांत होते हैं, 3 प्रकार के। नंबर 1,
काटने वाले दांत। क्या होते हैं बच्चों? काटने वाले दांत। ऊपर वाले तथा नीचे वाले जबड़ों के सामने के चार चार दांत काटने वाले दांत होते हैं। तो क्या है बच्चों? ऊपर वाले और नीचे वाले जबड़े के नीचे सामने के क्या होते हैं? चार चार दांत क्या होते हैं बच्चों? काटने वाले दांत होते हैं। ये चपटे, पतले तथा तेज धार वाले होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चों? चपटे होते हैं, पतले होते हैं तथा तेज धार वाले होते हैं। ये भोजन को काटते हैं। क्या करते हैं बच्चों? ये भोजन को काटते हैं। इन्हें क्या कहते हैं बच्चों? तेज धार वाले दांत या काटने वाले दांत कहते हैं। नंबर 2, चीरने वाले दांत। क्या होते हैं बच्चों दूसरे प्रकार के दांत? चीरने वाले दांत। ऊपर वाले और नीचे वाले जबड़े में काटने वाले दांतों के दोनों ओर एक एक तेज नुकीले दांत होते हैं। क्या है बच्चों? ऊपर और नीचे वाले जबड़े में क्या होते हैं? काटने वाले दांतों के दोनों ओर एक एक तेज नुकीले दांत होते हैं। यह भोजन को चीरने के काम करते हैं। ये क्या करते हैं बच्चों? भोजन को चीरने का काम करते हैं। संख्या में कम तथा लंबाई काटने वाले दांत से लगभग होने से इनका बहुत कम रहता है। क्या है बच्चों? संख्या में कम या लंबाई काटने वाले दांत के लगभग होने से इनका काम क्या रहता है बच्चों? बहुत कम रहता है। अब पढ़ते हैं बच्चों नंबर 3, चबाने वाले दांत। ऊपर वाले तथा नीचे वाले जबड़ों को चीरने वाले दांतों के दोनों ओर कितने? 5 चौड़े चपटे दांत होते हैं। तो क्या है बच्चों? ऊपर और नीचे वाले जबड़े के चीरने वाले दांतों के दोनों ओर क्या होते हैं बच्चों? 5 चपटे दांत होते हैं। ये भोजन को चबाते हैं और बारीक पीसते हैं। ये क्या करते हैं बच्चों? भोजन को चबाते हैं और बारीक क्या करते हैं बच्चों? पीसते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों बड़े व्यक्ति के दांतों की कुल संख्या। अब पढ़ते हैं व्यक्तियों के दांतों की कुल संख्या के बारे में। दांतों का गणना, दांतों की संख्या। काटने वाले 8 दांत, चीरने वाले 4 दांत, चबाने वाले 20 दांत। तो क्या है बच्चों? काटने वाले दांत कितने होते हैं? 8, चीरने वाले कितने होते हैं? 4, और चबाने वाले कितने होते हैं? 12। और इन सबको मिलाकर क्या होता है बच्चों? कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 32, 8, 4 और 20। कितने दांत होते हैं बच्चों? 32 दांत। बड़े व्यक्ति के कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों दांतों का गणना। क्या पढ़ते हैं? दांतों का गणना। भोजन करने के बाद मुंह में स्टार्च और शक्कर का अंश लगाया जाता है। तो प्यारे बच्चों जब हम क्या करते हैं? भोजन करते हैं तो भोजन में क्या? स्टार्च और शक्कर। क्या बच्चों? स्टार्च और शक्कर का अंश लगाया जाता है। इसमें कीटाणु तेजी से बढ़ते हैं। इसमें क्या करते हैं बच्चों? कीटाणु तेजी से बढ़ते हैं और दांत तथा मसूड़े सड़ने गलने लगते हैं। उससे क्या होता है बच्चों? दांत और मसूड़े सड़ने गलने लगते हैं। दांत पहले पीले होते हैं फिर काले पड़ने लगते हैं। इससे क्या होता है बच्चों? दांत पहले पीले पड़ते हैं और फिर पहले काले पड़ते हैं, फिर पहले पीले पड़ते हैं और फिर काले पड़ने लगते हैं। खराब दांतों में दर्द होता है और ये धीरे धीरे गिरने लगते हैं। तो क्या है बच्चों? खराब दांतों में क्या होता है? दर्द होता है और वो क्या होते हैं? धीरे धीरे गिरने लगते हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों दांतों की देखभाल के बारे में कि हम अपने दांतों को किस प्रकार से रोग मुक्त रख सकते हैं। तो आइए बच्चों जानते हैं। दांतों की देखभाल के लिए निम्नलिखित उपायों को अपनाना चाहिए। क्या करना चाहिए बच्चों? हमें दांतों की देखभाल के लिए निम्नलिखित उपायों को अपनाना चाहिए। नंबर 1, हमें प्रतिदिन सुबह उठने के बाद या रात को सोने से पहले अपने दांतों को अच्छी तरह साफ करने चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? प्रतिदिन सुबह उठने से पहले और रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले दांतों को क्या करना चाहिए बच्चों? अच्छी तरह साफ करना चाहिए। यानी हमें दिन में 2 बार क्या करना चाहिए बच्चों? ब्रश करना चाहिए। इसके लिए टूथपेस्ट तथा मंजन का इस्तेमाल कीजिए। इसके लिए क्या कीजिए बच्चों? टूथपेस्ट तथा मंजन का इस्तेमाल कीजिए। नंबर 2, जिस टूथब्रश से आप दांत साफ करते हैं वह स्वच्छ होना चाहिए। टूथब्रश में रेशे मुलायम तथा मजबूत होने चाहिए। तो प्यारे बच्चों जो हमारा क्या करते हैं? पेस्ट करने के लिए ब्रश यूज करते हैं वो क्या होना चाहिए बच्चों? स्वच्छ होना चाहिए। और रेशे क्या होने चाहिए बच्चों? उसके मुलायम और मजबूत होने चाहिए जिससे वो दांतों में ना लगे। रेशे क्या होने चाहिए बच्चों?
मुलायम, जिससे वो दांतों को नुकसान ना पहुंचाए। नंबर 3, अगर हम दांत साफ नहीं करते तो हमारे दांतों के बीच भोजन के अंश फंसे रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर हम भोजन करने के बाद दांतों को साफ नहीं करते तो हमारे दांतों के बीच क्या फंसे रहते हैं? भोजन के अंश फंसे रहते हैं। इससे हमारे दांत खराब होने लगते हैं तथा मुंह से दुर्गंध आने लगती है। तो प्यारे बच्चों, जब भोजन करने के बाद हम दांत साफ नहीं करते तो उसमें क्या लगे रहते हैं? भोजन के अंश, जिससे दांत खराब हो जाते हैं और मुंह से क्या होने लगती है बच्चों? दुर्गंध भी आने लगती है। नंबर 4, टूथब्रश करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि टूथब्रश दांतों के किनारे पर अच्छी तरह से पहुंचे। तो प्यारे बच्चों, टूथब्रश को यूज करने से पहले क्या करना चाहिए? इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मुंह में प्रत्येक दांत के किनारे तक क्या है? टूथब्रश पहुंचना चाहिए। टूथब्रश को ऊपर के जबड़े पर ऊपर से नीचे की ओर, नीचे के जबड़े पर नीचे से ऊपर की ओर चढ़ाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, टूथब्रश को क्या है? ऊपर के जबड़े पर ऊपर से क्या है? नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, और नीचे के जबड़े पर नीचे से ऊपर की ओर क्या है बच्चों? चलाना चाहिए। दांतों को पीछे से भी साफ करना चाहिए। क्या करना चाहिए बच्चों? दांतों को पीछे से भी साफ करना चाहिए। बिल्कुल जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। सामने से क्या है बच्चों? हमें दांतों को ऐसे साफ करना चाहिए और ऊपर के जबड़े को ऊपर से नीचे से ऊपर और नीचे के जबड़ों को नीचे से ऊपर क्या करना चाहिए बच्चों? इस तरह बिल्कुल साफ करना चाहिए। नंबर 5, भोजन करने के बाद सदैव कुल्ला करना चाहिए। इससे दांतों में फंसे भोजन के अंश मुंह से निकल जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें भोजन करने के बाद क्या करना चाहिए? कुल्ला करना चाहिए, जिससे मुंह में जो भोजन के अंश फंसे होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। नंबर 6, मसूड़े दांतों को जकड़े रहते हैं। मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए उनकी उंगली से मालिश करें। तो प्यारे बच्चों, मसूड़े क्या करते हैं? हमारे दांतों को जकड़ कर रखते हैं। तो हमें मसूड़ों को भी क्या करना चाहिए? उंगली से साफ करना चाहिए। क्या करना चाहिए बच्चों? साफ करना चाहिए। सलाद जैसे मूली, गाजर, बंद गोभी, ककड़ी आदि के जैसे भोजन चबाने से मसूड़ों को व्यायाम हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, कुछ भोजन कैसे होते हैं? क्या होते हैं? सलाद जैसे मूली, गाजर, बंद गोभी, ककड़ी आदि जैसे रेशेदार भोजन को चबाने से क्या होता है बच्चों? मसूड़ों का व्यायाम, यानी कि मसूड़ों की एक्सरसाइज हो जाती है। तो कभी कभी हमें इस प्रकार का भोजन भी लेना चाहिए। नंबर 7, हमें प्रतिदिन दूध पीना चाहिए, जिससे दांत स्वस्थ रहे। तो प्यारे बच्चों, हमें प्रतिदिन क्या करना चाहिए? दूध पीना चाहिए। दूध पीने से क्या होता है बच्चों? दांत स्वस्थ होते हैं। नंबर 8, दांतों का प्रयोग कभी भी बोतल के ढक्कन खोलने, नाखून काटने, धागा काटने में नहीं करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, हमें दांतों का प्रयोग क्या है बच्चों? बोतल का ढक्कन खोलने, नाखूनों को काटने और धागा काटने में नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों इन सब से क्या होता है? हमारे दांतों को नुकसान पहुंच सकता है और ये सब क्या होती है बच्चों? बैड हैबिट्स होती है। नंबर 2, टॉफी, चॉकलेट, मिठाई आदि अधिक मात्रा में खाने से हमारे दांत में कीटाणु लग सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, टॉफी, चॉकलेट और मिठाई अधिक मात्रा में खाने से क्या लग सकते हैं बच्चों? हमारे दांत में कीटाणु। पान मसाला अधिक ठंडे गर्म पेय पदार्थों के दांत के लिए हानिकारक होते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या पान मसाला और अधिक ठंडे और गर्म पेय पदार्थ भी क्या होते हैं बच्चों? हमारे दांतों के लिए हानिकारक होते हैं। अतः इनके सेवन से हमें बचना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार क्या है? हम अपने दांतों की देखभाल कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, अब पढ़ते हैं इस पाठ के कुछ स्मरणीय बिंदुओं के बारे में। नंबर 1, मनुष्य के मुंह में 2 बार दांत निकलते हैं। शेषावस्था में निकलने वाले दांत अस्थायी तथा बाद में निकलने वाले दांत स्थायी होते हैं। तो प्यारे बच्चों, मनुष्य के क्या होता है? 2 बार दांत निकलते हैं। शेषावस्था यानी कि बचपन में निकलने वाले दांत जो क्या होते हैं? 2.5 से 6 वर्ष की उम्र में निकलते हैं, वो क्या होते हैं? स्थायी दांत होते हैं, या उन्हें दूध के दांत कहते हैं। और अस्थायी दांत निकलने के बाद क्या निकलते हैं बच्चों? स्थायी दांत निकलते हैं। नंबर 2, मनुष्य के मुंह में अधिकतम 32 दांत होते हैं। प्यारे बच्चों, मनुष्य के मुंह में कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं, जो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट नंबर, दांत खाद्य पदार्थों को चबाने बोलने में हमारी मदद करते हैं। दांत क्या करते हैं बच्चों? खाद्य पदार्थों को चबाने और बोलने में हमारी मदद करते हैं। ये चेहरे को सुंदरता प्रदान करते हैं। दांत क्या करते हैं बच्चों? चेहरे को सुंदरता प्रदान करते हैं।
हमें दांतों को साफ रखना चाहिए। उन्हें मजबूत बनाने के लिए कच्ची सब्जियां सलाद के रूप में खानी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, हमें क्या करना चाहिए? दांतों को साफ करना चाहिए और उन्हें व्यायाम के लिए क्या करना चाहिए? कच्ची सब्जियों को खाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार क्या है, हम ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये चैप्टर। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।